दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और महाकाल के उपाय में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 2 चैनल है मेरे, तो दोनों चैनलों पर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट्स में जय श्री महाकाल करें। और पितृपक्ष होने के कारण भागवत गीता का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है। कुछ भी कार्य के लिए पितरों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है, ताकि जो भी कार्य हम करें उसमें बाधा ना आए, विघ्न ना आए, संकट ना आए, और जो हम कार्य सिद्धि के लिए कुछ कार्य करते हैं वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाए और धन में समृद्धि बढ़े, अपने बच्चों में, परिवार में, कार्य में कुशलता बनी रहे। इसीलिए सिर्फ भागवत गीता का स्मरण किया जाता है, पितरों का स्मरण किया जाता है। और भागवत गीता के हर अध्याय में कुछ न कुछ सीख दी है। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो उसमें सीखने जैसा बहुत कुछ है। मोह, माया, त्याग, ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष, यह सब नष्ट हो जाता है। अगर आप दिल से सुनोगे तो आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रहेगी ही नहीं है, द्वेष रहेगा ही नहीं, क्लेश रहेगा नहीं, आपको सब अच्छा ही दिखेगा। अगर अपना मन अच्छा है तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, ये मेरा अनुभव है। अपना मन साफ रखो तो कर्म बनते हैं, इससे कमाई में भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है और जो हम चाहते हैं वही होते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाती, अगर पैसों की तंगी है तो वो भी दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा मन साफ रहता है। मन साफ रहता है वो कर्म बनते हैं। हमें किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रहती है। अगर द्वेष की भावना नहीं है तो कर्म भी हमारे खराब नहीं बनते, अच्छे ही बनते हैं। तो दोस्तों, ये भागवत गीता में भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। अगर आप ये अच्छे से दिल लगाकर सुनोगे तो आपको हर एक लाइन, हर एक जो वर्ड मैं बोलूँगी उसका अर्थ इसमें दिया गया है। मैंने तो बहुत बार ये भागवत गीता पढ़ ली है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी ये सुना दूँ, क्योंकि आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मार कर भीख मांग कर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मार कर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो जिनको मार के हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंक राज्य मिल जिए और देवताओं का भी अधिपति मिल जाए। तो ऐसा कोई उपाय बताइए। उपाय नहीं देखता कि मैं मेरी इंद्रियों को सूखने वाले शौक को दूर करें। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने वचन कहे हैं, अर्जुन, हे अर्जुन सुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारों का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह के लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रिय का शब्दादि विषय से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवन जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले पुरुष को यह बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है।
अस्त वस्तु को जो अरित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवन है। अतएव है भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मरता है। यह आत्मा न मारता है न मरता है। आत्मा कभी भी जन्मती न मृत्यु को होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसी को घात करवेगा और किसी को मरेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करता है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और न अग्नि जला सकती है, जलो भिगो नहीं सकता है। यह न जल सकती है, न भीग सकती है, न गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी है, सर्वव्यापी, स्थिर है, अचल है और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानता हुआ तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभावों, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव वो बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहला क्या था, किसी को मालूम नहीं है। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य तन वर्णन करता है तो आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कर, कह कर, सुनकर भली प्रकार जनता सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग के द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअस्कर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई को बैठाओगे। ऐसे में सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझो कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब जो लोग तुम्हारा मान करते थे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग की भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निर्मित दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लोभ, हानि, जय, पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म को केवल प्रारंभ सनसन भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशिशाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता जाता है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है।
हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख से ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक है। बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न की होती है, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिस मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिपटे है और जिनकी आसक्ति भोग विलास है और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते, निष्काम करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इस दोनों का ही त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्ति हो, जो सब कर्मों का कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बनकर बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों को विरक्त हो जाएगी। अनेक श्रुति स्मृतियों को वचनों को सुनकर से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निष्कल होकर आत्मा से स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। हे अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या है और कौन कैसे, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मकई समान कामनाओं को त्याग देते हैं और अपनी ही प्रसन्नता में रहते हैं, उसका निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। जो अपनी प्रसन्नता को ही दूसरों की प्रसन्नता बोलता है, उससे सभी सुखों को प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वत्र श्रेय कर जाते हैं। जो पुरुष सदैव अपनी प्रसन्नता में ही दूसरों की प्रसन्नता भी खोजता है, वह अतिशय बुद्धि वाला पुरुष रहता है और उसके कर्म अच्छे होते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है। उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाहे भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषय के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविक होता है, अविक होने पर स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष सहित इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले बुद्धि तुरंत निष्फल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना भी नहीं होती, भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष को बुद्धि का नाश कर देती, जिसका मन विषय सप्त से इंद्रियों को पीछे लग जाता है। इसी कारण वो महाभावों, जिसकी इंद्रियां विषय से सर्वथा रोक ली जाती है, जो सब प्राणियों की रात है, उनमें संयमी जगाता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जगाते हैं, मुनि जनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों को जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करती है, उसी को शांति मिलती है। विषयों को इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ,
ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वह एक देव सुशर्मा बड़ा धन प्राप्त रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, एक बाल नामा ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत की और विनय की, संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनना चाहिए और मैं तुझे वो सुनाता हूँ। उसके सुनने मात्र से ही तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय सुनने के कहीं कोई आगे भी मुक्त हुआ है। तब बाल ने कहा कि तुझे पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक एक अय्याली वन में बकरियां चलता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अय्याली बकरियां लेकर घर को चल मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे कहीं जाती देखकर शेर भाग गया। तब अय्याली आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चरवाहा ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के मारे भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ, यह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा कि हे अय्याली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़े डायन भई जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेती थी। यह शेर पिछले जन्म में फदक था। वो पक्षी पकड़ने के बाहर गया और डायन भी वही वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फदक को खा लिया। अब वह फदक शेर हुआ और वह डायन बकरी भई। शेर को पिछले जन्म को खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अय्याली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में एक चांडाल था। तब अय्याली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिसकर हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा कि हमारे तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता है, मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था, उस पर लिख दिया है। अब मैं तुम्हारे मन को और वचन में कर्म को करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी बोले, तुम गीता जी का दूसरा अध्याय श्रवण करो। गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उस समय तत्काल ही आकाश में विमान आए और सब विमानों पर चढ़कर वैकुंठ लोक कर सभी तीनों जन अदम देह छोड़कर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुई, देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का ज्ञान को पढ़ता है, सुनाता है, किसी को बताता है, अवश्य ही मुक्ति को पाता है। तो दोस्तों, ये रहा भागवत गीता का दूसरा अध्याय। मैंने आपको अर्थ सहित कहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो। तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखे। महाकाल के उपाय चैनल पर भी सब्सक्राइब करें, शालिनी भक्ति सागर चैनल पर भी सब्सक्राइब करें। बने रहे।